बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास, आज हम चैप्टर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। फर्स्ट एमसीक्यूज है, इफ मैग्नेटिक फील्ड इन ए कंडक्टर पासिंग पेंडिकुलरली थ्रू कार्डबोर्ड, के एक मैग्नेटिक कंडक्टर है और उसके गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मौजूद है, वो कंडक्टर कार्डबोर्ड से पास कर रहा है और परपेंडिकुलर है कार्डबोर्ड के, इज एंटी क्लॉकवाइज। उस कंडक्टर के अक्रॉस जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन बताई गई है कि एंटी क्लॉकवाइज है, तो उस कंडक्टर में जो करंट की डायरेक्शन है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से वो हमने बतानी है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए अगर मैं इसको डायग्रामेटिकली आपको मैं इन्फॉर्म करूं, तो डायग्राम अगर हम इसकी बनाएं तो आपने इस चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक पढ़ा है उसी में ये चीज़ बताई गई है कि जब एक कार्डबोर्ड में से कोई कंडक्टर गुजारा जाए और उसमें से करंट पास कर रहा हो तो उसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो डिपेंड कर रही होती है करंट की डायरेक्शन पे। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि अगर करंट की डायरेक्शन क्या होगी अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो। तो अगर हम राइट हैंड रूल अप्लाई करें तो राइट हैंड रूल की मदद से हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं अगर हमें करंट की डायरेक्शन मालूम हो, या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मालूम हो तो करंट की डायरेक्शन मालूम हो जाती है। तो इस राइट हैंड में हमारे थंब इंडिकेट करता है करंट की डायरेक्शन को और फिंगर्स इंडिकेट करती हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। तो जब हमारे पास जो करंट की डायरेक्शन है वो अपवर्ड हो तो उस वक्त जो करली फिंगर्स हैं वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस डायरेक्शन में शो कर रही हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और यही पूछा गया था कि जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड हो तो उस वक्त करंट की डायरेक्शन क्या होगी, तो वो करंट की डायरेक्शन हमारे पास क्या आएगी, अपवर्ड आएगी। ठीक है, इसी तरह अगर स्टेटमेंट चेंज कर दी जाए और इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहा जाए तो इस वक्त इसमें डाउनवर्ड आएगी। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज है, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड पाम रूल फिंगर्स इंडिकेट। राइट हैंड पाम रूल के मुताबिक फिंगर्स किस चीज़ को इंडिकेट करती हैं, तो हमें राइट हैंड पाम रूल का हमें पता होना इसमें ज़रूरी है। राइट हैंड पाम रूल में क्या है कि जो थंब इंडिकेट करता है करंट को, जो फिंगर्स होती हैं वो इंडिकेट करती हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को, और पाम इंडिकेट करता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स को। तो हमारे पास पूछा क्या गया था, पूछा गया था कि फिंगर्स किस चीज़ को इंडिकेट करता है, तो फिंगर्स जो हैं हमारे पास डायरेक्शन ऑफ फील्ड को इंडिकेट करती हैं, यानी कि डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 3 है, अकॉर्डिंग अ कंडक्टर इज प्लेस्ड हॉरिजेंटली, डायरेक्शन ऑफ करंट इन इट इज ईस्ट। कंडक्टर रखा गया है और उसमें जो करंट की डायरेक्शन है वो ईस्ट की तरफ है। मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द पेज है, परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर है, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स क्या होगी उस कंडक्टर में। तो अगर हम बात करें तो ये हमारे पास नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शंस होती हैं। अब कहा क्या गया था कि कंडक्टर को रखा गया है हॉरिजेंटली, हॉरिजेंटल से मुराद ये है डायरेक्शन ऑफ करंट आई इज इन दी वी ईस्ट। आई की डायरेक्शन हमने करंट में ईस्ट की डायरेक्शन में बना दी। मैग्नेटिक फील्ड इज आउट ऑफ द पेज, मैग्नेटिक फील्ड बी ये आउट ऑफ द पेज बना दिया। तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, इसके लिए हम ये पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल यूज करेंगे, जिसमें थंब इंडिकेट करता है डायरेक्शन ऑफ करंट को, फिंगर्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट करती हैं, तो उस सूरत में डायरेक्शन ऑफ फोर्स के लिए पाम इंडिकेट किया जाता है। तो उन्होंने मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन ही पूछी थी। तो अगर हम ये इम्प्लीमेंट करें राइट हैंड पाम रूल इस सिचुएशन पे, यानी कि हम थंब को इंडिकेट करें करंट की डायरेक्शन में और फिंगर्स को इंडिकेट करें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में, तो पाम जो है वो डाउनवर्ड हमारी शो होती है, ऐसे एंड होगा जिस तरह मैंने यहाँ पर आपको दिखाया गया है डायग्राम में। तो फोर्स डाउनवर्ड होगी, ठीक है, डाउनवर्ड से मुराद साउथ की तरफ होगी, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 4 है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड परमानेंट बार मैग्नेट इज। इनसाइड परमानेंट बार मैग्नेट डायरेक्शन ऑफ फील्ड क्या होती है, तो इसके लिए डायग्राम जो है उसकी मदद से आपको समझाते हैं कि डायग्राम अगर आप गौर से देखें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से स्टार्ट होती हैं और साउथ पे एंड होती हैं, और मैग्नेट के अंदर भी ये इसी तरह मूव कर रही होती हैं। तो ये डायरेक्शन हमारे पास बनती है साउथ से नॉर्थ की तरफ, तो फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डीसी मोटर कॉइल टू रोटेट इन वन डायरेक्शन। इनमें से कौन सा पार्ट डीसी मोटर में
कॉइल को एक ही डायरेक्शन में मूव करवाता है। तो वो हमारे पास जो कम्यूटेटर सेक्टर है, ठीक है, वो ये काम करता है कि डीसी मोटर को एक ही डायरेक्शन में कन्वर्ट कराता है। जो उसमें कॉइल होती है, कॉइल मूव करती है ना, यहाँ से आप देखें डायरेक्शन इस डायरेक्शन में लग रही है, करंट उस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, तो फोर्स अपवर्ड होगी। और जब करंट यहाँ पे ये पहुँचती है तो फोर्स डाउनवर्ड हो जाती है। ये हम लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल अप्लाई करके उसकी मदद से फाइंड कर सकते हैं कि इसमें फोर्स किस डायरेक्शन में है। तो जब ये वर्टिकली इस तरह कॉइल पहुंचती है, अभी तो हॉरिजॉन्टली है ना, वर्टिकली पहुंचती है, तो ये स्प्लिट रिंग्स लगे हुए हैं, कम्यूटेटर हैं, ये इसको डायरेक्शन दोबारा जहाँ पर ये जब पहुंचता है इसकी इस डायरेक्शन में होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ कनेक्ट हो जाता है तो फिर डायरेक्शन वही हो जाती है, जिसकी वजह से ये कॉइल एक ही डायरेक्शन में मूव करती रहती है। तो वो कम्यूटेटर्स ये फंक्शन सारे अंजाम दे रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, MCQs नंबर 6। इफ ए कॉइल मूव्स पैरेलल टू ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड द इंड्यूस्ड EMF विल बी। अगर कॉइल पैरेलल मूव करे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के तो EMF क्या होगी? मैक्सिमम होगी, जीरो होगी, नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी? तो इसके लिए जब कॉइल मूव करती है पैरेलल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है कॉइल में वो जीरो होता है। जब ये जीरो होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगी कॉइल में वो चेंज नहीं करेगी, इस वजह से जो इंड्यूस्ड EMF होगी वो भी जीरो होगी। नेक्स्ट हमारे पास MCQs नंबर 7 है। द डिवाइस विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वो डिवाइस जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, तो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में एक जनरेटर कन्वर्ट करता है। ठीक है, जनरेटर ये काम करता है कि ये मैकेनिकल वर्क हो रहा होता है इसमें, इस मैकेनिकल वर्क को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, तो ये बी ऑप्शन जनरेटर ठीक है। नेक्स्ट MCQs नंबर 8 है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर इंक्रीजेज। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या इंक्रीज करता है? करंट, पावर, एनर्जी या वोल्टेज? तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर वोल्टेज इंक्रीज करता है। नेक्स्ट MCQs नंबर 9। व्हाट इज आउटपुट ऑफ स्टेप अप ट्रांसफार्मर हैविंग 10:1:50 if 50 वोल्ट DC is applied at its primary coil? ये वैल्यूज आपको दी गई हैं, लेकिन ये वैल्यूज कंफ्यूज करने के लिए दी गई हैं। असल बात क्या है कि उसने ये कहा है कि इनपुट पे DC वोल्टेज अप्लाई की गई है। जब DC वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो ट्रांसफार्मर DC पे काम नहीं करता, वो AC पे काम करता है। DC पे वो हमें आउटपुट 0 वोल्ट देगा। ठीक है, तो इसका ये C ऑप्शन करेक्ट होगा, 0। नेक्स्ट MCQs नंबर 10 है। If magnet is moved towards coil is with uniform acceleration, magnitude of induced EMF in the coil. अगर मैग्नेट मूव कर रहा है कॉइल की तरफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से, तो मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF क्या होगा कॉइल में? तो वो बेसिकली इंक्रीज करेगा। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से जब ये मूव करता है तो डेफिनेटली कॉइल की तरफ मैग्नेट मूव कर रहा है, तो इस सूरत में जब कॉइल के नज़दीक होता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से उसमें जो इंड्यूस्ड EMF है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट MCQs नंबर 11। अ ट्रांसफार्मर हैज 100 टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल एंड 500 टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल। इफ 6 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस इट्स प्राइमरी कॉइल, वोल्टेज इंड्यूस्ड विल बी। ये न्यूमेरिकल टाइप है कि ट्रांसफार्मर की 100 टर्न्स हैं प्राइमरी कॉइल पे यानी कि NP, 500 टर्न्स हैं सेकेंडरी कॉइल पे यानी कि NS, 6 वोल्ट अप्लाइड अक्रॉस प्राइमरी, VP 6 वोल्ट, वोल्टेज इंड्यूस्ड अक्रॉस सेकेंडरी यानी कि VS कैलकुलेट करना है। तो हम फार्मूला यूज करेंगे NS/NP इक्वल टू VS/VP। NS की वैल्यू 500 है, NP की वैल्यू हमारे पास 100 है, इक्वल टू VS एज इट इज VP की वैल्यू 6 है। तो ये 500 डिवाइडेड बाय 105 इक्वल टू VS/6 यानी कि VS हमारे पास आ जाएगा 30 वोल्ट, सेकेंडरी वोल्टेज 30 वोल्ट आ जाएगी। तो ये बी ऑप्शन करेक्ट होगा। जहाँ तक हमारे पास इस चैप्टर के MCQs थे। मज़ीद किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का सलूशन देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर फॉलो करें। थैंक यू।